कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन नवयुवक संघ, कानपुर, उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। क्षमा जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। क्षमा से ही जीवन का आधार है। जैन धर्म में क्षमा का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। पर्युषण पर्व के उपरांत हर वर्ष देश के लगभग हर शहर में क्षमा याचना हेतु समारोह भी किए जाते हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी कानपुर स्थित रागेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम में विगत 2 अक्टूबर को क्षमावाड़ी दिवस, विद्वत संगोष्ठी एवं कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत कर क्षमा का महत्व बताया एवं कवियों ने कविताओं के माध्यम से सभी श्रोताओं का मन आनंदित किया। क्षमावाड़ी के अवसर पर यह आयोजन श्री दिगंबर जैन नवयुवक संघ द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें उपस्थित श्रोताओं एवं समस्त गणमान्यों ने आपस में क्षमा याचना कर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस भव्य समारोह की अनुपम झलकियां। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित सिविल लाइन के रागेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम में क्षमावाड़ी के अवसर पर 2 अक्टूबर को क्षमावाड़ी दिवस, विद्वत संगोष्ठी एवं कवि सम्मेलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। श्री दिगंबर जैन नवयुवक मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विद्वानों ने क्षमा की महत्वता एवं कवियों द्वारा कविताएं प्रस्तुत की गयी। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित विद्वानों ने दीप प्रज्वलन कर किया। धरती अंबर के तम सारे जिससे डर कर छट जाते हैं, एक नूर बहे रूहानी सा, एक नूर बहे रूहानी सा, रोशन ये आलम हो जाए। दीप प्रज्वलन से हुए शुभारंभ के बाद प्रभु भक्ति के भाव संजोए परी जैन ने भक्ति नृत्य के साथ मंगलाचरण प्रस्तुत किया। मंगलाचरण की प्रस्तुति के बाद क्षमावाड़ी कार्यक्रम के आयोजक श्री दिगंबर जैन नवयुवक संघ के पदाधिकारियों द्वारा मंचासीन विशिष्ट अतिथि विद्वानों एवं श्रावकों का माल्यार्पण एवं बैच से सम्मान किया गया। स्वागत के इसी क्रम में नवयुवक संघ ने प्रसिद्ध कवि एवं सफल संचालक श्री चंद्रसेन जैन का स्वागत किया। तत्पश्चात चंद्रसेन जी ने संचालन संभालते हुए कार्यक्रम को गतिमान किया। संचालक श्री चंद्रसेन जी ने सर्वप्रथम अपने लहजे में उपस्थित सभी अतिथियों एवं श्रोताओं का स्वागत किया। तत्पश्चात कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए विद्वत संगोष्ठी के प्रमुख विद्वानों को क्षमावाड़ी पर्व का विशेष स्मृति चिन्ह भेंट किया। दुनिया में तालियों की सुगंध के पीछे सब चीजें बेकार हो जाती हैं। एक बार तालियों का एक गुलदस्ता इन सबको भेंट कर दें, एक तालियों का दुसाला उड़ा दें, तालियों का एक स्मृति चिन्ह भेंट कर दें। हमारे बीच आपके कानपुर शहर के भी लोग उपस्थित हैं जो कानपुर की सुगंध तो हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों तक पहुंचाते हैं। बिश्नोई जी 5 बार के विधायक बताते हैं,
पर राजनीति में इतने सरल होना अपने आप में बहुत दुर्लभ बात है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मान जी कटारिया बैठे, टीकमचंद जी बैठे, प्रदीप जी, कत्थे वाले, तिजारा वाले, हमारे बहुत लोग बैठे हैं दोस्तों। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश क्रिकेट के सीईओ श्री ललित खन्ना ने संगोष्ठी का आरंभ करते हुए प्रथम वक्ता के रूप में अपने भाव प्रस्तुत किए। क्षमा कई प्रकार की होती है। क्षमा मैंने मांगी है, क्षमा मैंने दी है। कुछ लोग क्षमा अपने आप को कर लेते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को अधिकार है कि वो अपने आप को क्षमा कर सकता है। कुछ भावों से भी क्षमा दी जाती है। उसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, जो अपने आप में एक बड़ी ही विनम्र होती है, जो एक बिल्कुल डिफरेंट होती है। सारी क्षमा याचनाओं के अंदर जो महत्वपूर्ण है वो है आपका भाव, कि आपने किस भाव से उसको दी है। दो लोगों को गले भी मिलाया जाता है, अक्सर किसी छोटी सी बातों के ऊपर अगर मनमुटाव हो भी जाता है, लेकिन वो भाव नहीं होता। सबसे प्रमुख है भाव का होना किसी भी क्षमा के लिए। जो भी व्यक्ति कर रहा है उसकी आंखें भी क्षमा कह सकती हैं, उसका कोई भी भाव उसको क्षमा के लिए दर्शा सकता है कि इस आदमी ने क्षमा किया या क्षमा नहीं किया, या उसने क्षमा मांगी है कि नहीं मांगी है। उसके लिए शब्दों का बयान करना या शब्दों में उसका उच्चारण करना शायद महत्वपूर्ण नहीं है। इसी क्रम में रोटरी के गवर्नर डॉक्टर DN राजादव एवं अन्य विद्वान गणों ने क्षमावाणी एवं स्वच्छता पर अपने भाव प्रस्तुत किए। कि जिंदगी यूं कुछ आसान कर ली मैंने, जिंदगी कुछ यूं आसान कर ली मैंने, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया मैंने। इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकती जिंदगी। क्षमा धर्म का एक लक्षण है। धर्म क्या है? धर्म वास्तव में क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। संगोष्ठी के उपरांत संचालक महोदय ने कार्यक्रम की अगली कड़ी में उपस्थित कवियों का स्वागत सम्मान किया। स्वागत के बाद विधिवत मंगलाचरण के द्वारा कवि सम्मेलन प्रारंभ किया गया। मंगलाचरण में कवि महोदय ने णमोकार महामंत्र का पाठ कर पंच परमेष्ठियों को नमन किया। नमो अरिहंताणं बोलो, नमो श्री सिद्धाणं बोलो, नमो अरिहंताणं बोलो, नमो श्री सिद्धाणं बोलो, नमो आयारियाणं बोल करके पाप सब धोलो, नमो अज्झायाणं की जाप से खुद को मुखर कर लो, नमो अज्झायाणं की जाप से खुद को मुखर कर लो, नमन कर सर्व साधु को स्वयं में पुण्यता भर लो, नमन कर सर्व साधु को स्वयं में पुण्यता भर लो। जहाँ मुनियों की वाणी हो, जहाँ मुनियों की वाणी हो, वहाँ उद्धार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते, जहाँ नवकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते, जहाँ नवकार। कवि सम्मेलन हेतु मंगलाचरण के बाद कवियों ने अपनी कविताओं से सभी के मन को आनंद से भर दिया। कविताओं को सुनकर उपस्थित श्रोतागण हर्षित हो उठे। हम सब जानते हैं फूल बन के मुस्कुराना जिंदगी है, गीत सुख के गुनगुनाना जिंदगी है, गम के बादल आएंगे और जाएंगे, गम भुलाकर मुस्कुराना जिंदगी। और हंसने हंसाने के मामले में क्या अपन एकदम आत्मनिर्भर लोग हैं, हमको किसी की कोई जरूरत नहीं होती हंसने हंसाने के लिए। 4 पंक्तियां देता हूं साहब। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि भाई एक कवि में, कहने वाले में, सुनने वाले में क्या फर्क है। मैं बताता हूं क्या फर्क है साहब। हर व्यक्ति को टेंशन है किसी न किसी चीज की, कि तकलीफ किसे नहीं है इस जहान में, जमी पे आदमी हो या परिंदा आसमान में, पर तकलीफों में ही जिंदगी काट लेना कहां तक सही है। कौन कहता है कि हंसी इस जमाने में नहीं है, हमको देखो हमसे सीखो कुछ।
हमको देखो, हमसे सीखो कुछ, कैसे तकलीफों के लिए कमर कस लिया करते हैं। अरे जमाने की हंसी का भरोसा कौन करे, जब जी चाहे खुद को गुदगुदा के हंस लिया करते हैं। वाह 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 वाह। तब यूं कहता हूं कि वो अपनी जमीन अपना आसमान रखता है, कि वो अपनी जमीन अपना आसमान रखता है। जो जिंदा है वो अपना स्वाभिमान रखता है। अरे उसके बदन से, उसके बदन से, उसके बदन से मिट्टी की खुशबू आती है, कि उसके बदन से मिट्टी की खुशबू आती है। वो दिल में अपना हिंदुस्तान रखता है, उसके बदन से मिट्टी की खुशबू आती है। वो दिल में अपना हिंदुस्तान रखता है। तब यूं कहता हूं कि देशभक्ति को भी दिल में सजा के रखा है। देशभक्ति को भी दिल में सजा के रखा है, और माटी को भी चंदन सा लगा रखा है। वो जो मुस्तैद है सीमा पे पर्वतों की तरह, उन्होंने ही तो अपना मुल्क बचा रखा है। एक के बाद एक कवियों ने एक से एक काव्य रचना के माध्यम से हास्य, देश प्रेम और ज्ञान भरी कविताएं पेश की एवं सभी का मन मोह लिया। कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। और एक बात जिन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। कि ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कथक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। और कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम, इजिंग बिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के, इजिंग बिजिंग। तरक्की को नए सांचे में ढलने ही नहीं देते, तरक्की को नए सांचे में ढलने ही नहीं देते। अगर ईमान चलता है तो चलने ही नहीं देते, अगर ईमान चलता है तो चलने ही नहीं देते। फसल बर्बाद होती है यहाँ हर साल लाखों की, मगर दिल्ली में ये मुद्दा उछलने ही नहीं देते, मगर दिल्ली में ये मुद्दा उछलने ही नहीं। और मात्र 5 मिनट और, लेकिन मैं थोड़ा असमंजस में हूं कि पता नहीं आपका मन कैसा है, बहुत मौन रह के आप सुन रहे हैं। मैं लेकिन 4 पंक्तियां प्रेम की पढ़ना चाहता हूं। मैं मूल रूप से प्रेम का कवि हूं। पिछले 10 वर्षों से मैंने विशुद्ध जैन मंचों से प्रेम पढ़ने की कोशिश की है। और मित्रों, मैंने कविता में प्रेम आसाराम वाला नहीं, तरुण सागर जी वाला प्रेम लिखा है। मैं तरुण सागर जी महाराज वाला, जिंदगी लंबी नहीं जीनी चाहिए, जिंदगी ऐसी जीनी चाहिए जैसी तरुण सागर ने जी है। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से प्रेम को रखता हूं। सुनिएगा, आप सभी सुधी श्रोता बैठे हैं पीछे, जितने भी लोग, सबको समर्पित करता हूं प्रेम क्या है और जिन दर्शन को मैंने प्रेम के माध्यम से कैसे कहा। सुनिएगा, सुनिए भाई साहब। कि कभी लोहे को सोने की तो कीमत मिल नहीं सकती, कभी लोहे को सोने की तो कीमत मिल नहीं सकती। अगर इज्जत नहीं दोगे तो इज्जत मिल नहीं सकती, अगर इज्जत नहीं दोगे तो इज्जत मिल नहीं सकती। मोहब्बत एक ऐसी जेल, मोहब्बत एक ऐसी जेल जिसमें कैद होने पर उम्र ढल जाएगी लेकिन जमानत मिल नहीं सकती, उम्र ढल जाएगी लेकिन जमानत मिल नहीं सकती। कवि सम्मेलन के इसी क्रम में कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे अंतिम और प्रमुख कवि श्री चंद्रसेन जी जैन ने अपनी कविता से समारोह को यादगार बना दिया। सम्मान पत्र हमने लिखे नहीं है राजा और नवाबों के, सम्मान पत्र हमने लिखे नहीं है राजा और नवाबों के, प्रेम पत्र भी पढ़े नहीं हुस्नों और सबाबों के, सजदे में कभी झुका नहीं मैं बड़े बड़े दरबारों में,
कोई मुझे खरीद ना पाए आई गई सरकारों में। अपनी भी कीमत होती है, हम भी भाव बताते हैं। अपनी भी कीमत होती है, हम भी भाव बताते हैं, पर विद्यासागर की मंडी में हम बिना भाव बिक जाते हैं। और बड़े कभी हम बने नहीं और ना ही हमने सोचा। हमसे बहुत से लोग कहते चंद्रसेन जी आप लाल किले पे क्यों नहीं जाते, अप्रोच लगाओ, आप भी जो सिस्टमों से अडॉप्ट करिए कवि सम्मेलन में। पर मैं पंथिया कह रहा हूं कि हमारी माँ ने कहा था, दो बातें की थी हमारी माँ ने, जो माएँ बैठी हैं, भैया बड़े कवि नहीं अच्छे कवि बनना। दो बातें कही थी, बड़े कवि नहीं अच्छे कवि बनना, और जरूरत पड़े तो प्राण भी छोड़ना, पर आचार्य विद्यासागर के चरण मत छोड़ना। उस मां को प्रणाम करते हुए पंक्तियां कहना चाहता हूं कि बड़े कवि हम बने नहीं और ना ही हमने सोचा। बड़े कवि हम बने नहीं, ना ही हमने सोचा। श्रद्धा के अनुबंध पद से किया कभी ना धोखा। जैसा लिखा जिए भी वैसा, जैसा लिखा जिए भी वैसा, कुछ भी नहीं छुपाया। शब्दों से भावों का रिश्ता हमने सदा निभाया। शुभ नक्षत्रों पर बजने वाली साज और आवाजें हम, और विश्व गुरु विद्यासागर की कृपा से आबाद। उनकी कृपा जब हम पर है तो क्या होगा। मैं पंक्ति, एक कविता, बहुत मन की कविता, जरूरत की कविता है। प्रोफेसर साहब बैठे, इन दिनों स्थिति ठीक नहीं, इस कदर माहौल बिगड़ा हुआ। पिछले दिन हमारी बर्तन वाली बाई 3 दिन नहीं आई, घर में टेंशन। कोई नहीं आया कोई टेंशन नहीं होता, पर बर्तन वाली बाई नहीं आए तो टेंशन होता घर में। या तो हम मांझे या फिर बाई को ढूंढ के ले आए। जब 3 दिन बाई नहीं आई तो पूरे मोहल्ले के लोग निकले, चलो बाई को ढूंढे यार, कहाँ है बाई। उसे मोबाइल भी दिया था, लोकेशन ट्रेस करने के लिए स्विच ऑफ था। 3 दिन बाद लाल घाटी सर्कुलर बाई दिखी आते हुए। इन्हीं मनमोहक माहौल के एवं क्षमा भाव के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। समारोह समापन पर अध्यक्ष रोहन जैन एवं अनूप जैन सहयोजक ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। नवयुवक संघ आज अपनी क्षमावाणी संगोष्ठी और काव्य पाठ का प्रोग्राम करा रही है। इसमें देश के विभिन्न शहरों से कवि आए हुए हैं। इसका संचालन श्री चंद्रसेन जी जैन भोपाल वालों द्वारा किया गया, और ये प्रोग्राम नवयुवक संघ का क्षमावाणी पर हर साल होता है। इस प्रोग्राम में देश के सारे कवि आए हुए हैं, सबने अपनी अपनी कविता पाठ किया है। यहाँ पर आई हुई जनता को बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। उन्होंने इस प्रोग्राम की आगे और कराने की भी मांग रखी है। अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन नवयुवक संघ कानपुर, आज का कार्यक्रम हम लोगों ने क्षमावाणी गोष्ठी एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि सफल रूप से समाप्त हुआ। धन्यवाद। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें आपने देखा उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित सिविल लाइन के रागेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम में श्री दिगंबर जैन नवयुवक संघ द्वारा क्षमावाणी दिवस, विद्वत संगोष्ठी एवं कवि सम्मेलन का अनूठा कार्यक्रम किया गया। क्षमावाणी के अवसर पर 2 अक्टूबर को आयोजित हुए भव्य समारोह में श्रोताओं ने क्षमा याचना कर एवं कवि सम्मेलन सुनकर अपने मन को उत्साहित किया। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हमें उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही पुनीत कार्यक्रम के साथ। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन नवयुवक संघ, कानपुर, उत्तर प्रदेश।